करना भी ठीक नहीं होगा, लेकिन मुझे तो सिर्फ इतना ही देखना है कि मेरी दिव्य कोई खतरे में तो नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? I mean, डी ठीक तो है ना? कायम? और वो क्या है? ओह थैंक गॉड, ये तो कांच का टुकड़ा है। मुझे लगा कि इसने चूरा देख लिया। एक्चुअली डी बहुत अपसेट थी, बहुत नाराज। तो उसने गुस्से में आकर सारी चीजें इधर उधर फेंक दी। जब वो गुस्से में आती है ना तो वो ऐसी सारी हरकतें करती है। तुम्हें कैसे पता कि डी गुस्से में क्या करती है? वो क्या है ना, मैं इस घर में कई हफ्तों से रह रही हूँ, तो यहाँ रह रह के यहाँ के घर वालों को भी जानने लगी हूँ। डी को खास करके कितनी बिगड़ी हुई, जिद्दी, गुस्सैल है। अब I mean, हम दोनों को जबरदस्ती एक ही कमरा शेयर करना पड़ता था, तो मैंने उसे देखा था। I mean, उसे जाना था। खून? उसे चोट लगी? उसका खून बहा? सब ठीक है ना? मेरा मतलब जिससे शादी करनी थी उससे हुई नहीं, तो गुस्से में आकर कांच तोड़ दिया, उसके सपने तोड़ते होंगे, अरमान तोड़ते होगा। उसे कितना बड़ा शॉक लगा, पता लग रहा होगा कितना शॉक। रिलैक्स, काम डाउन। डी ठीक है और वो ठीक रहेगी। मैं हूं ना, मैं उसे अच्छे से संभाल लूंगा। ओके? जानती हूँ। थैंक्स शिखर। I mean, मैं नहीं जानती तुम ये सब करने के लिए राजी क्यों हुए, पर तुमने जो भी किया मेरे कहने पे किया। थैंक यू सो मच। तुम्हारा मुझ पर एहसान रहेगा। मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। तुमने ना मुझे मेरे छोटे भाई की याद दिला दी। तो क्या तुम्हारा छोटा भाई मेरी तरह हैंडसम, गुड लुकिंग और स्मार्ट है? तुम्हारे जितना तो नहीं, पर तुमसे ज्यादा हैंडसम, स्मार्ट और गुड लुकिंग है। शिखर, थैंक यू सो मच। तुमने जो किया वो और कोई भी नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच। थैंक्स मत बोलो। क्यों ना बोलूं? तुमने वही किया जो मैं चाहती थी। मैं भी तो वही चाहता था ना। डी आ रही है, तुम्हें उससे बात? नहीं, वो पागल हो गया हो क्या? मतलब इतनी रात में मुझे देखेगी तो उसे और गुस्सा आ जाएगा, कुछ मेरे ही सर पे दे मारेगी। मैं जाती हूँ, बट तुम उसका ध्यान रखना। आई ट्रस्ट यू, बट यू नो। और हाँ, वो आई एम सॉरी, बट एंटीसेप्टिक होगा तो वो भी लगा देना, और जो भी चीज़ की जरूरत है, ज़्यादा होगा तो डॉक्टर बुला लेना। अच्छा, वो भाई ने क्या क्या तोड़ा फोड़ा? कैसे बिहेव? ऑल गुड? हाँ, तुम कर। हाय। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम बताओ हॉटी, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? चलो निकलो। हाँ, जा रहा हूँ। मैं तो देखने आया था कि काम हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ। साशनी को बहुत गुस्सा आएगा। हाँ पता है, लेकिन काम करने के लिए मौका भी तो होना चाहिए। हाँ तो ढूंढो ना मौका, करो ना काम। मैं तो बस जा रहा था यहाँ से साशनी को रिपोर्टिंग करने के लिए। तुम लगे रहो काम पे। जाओ जाओ। आपने डरा दिया मुझे। रात के 3 बज रहे हैं मिसेस शेरगिल। नींद में चलने की बीमारी है या आदत है? वो मैं पानी प्यास लगी थी तो
पानी पीने गई थी सर। वो इसे पानी कहते हैं ना, या फिर तुम्हें लगा था कि जहर है? वो ठंडा पानी है और मुझे गर्म पानी चाहिए था, तो मैं गर्म पानी पी। तो इसके लिए रात को 3 बजे तुम कमरे से बाहर गई और फिर मैंने कमरे से बाहर निकल के लेफ्ट लिया। आप पुलिस की तरह इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं? तुमने कहा कि तुमने बाहर जाकर लेफ्ट टर्न लिया। यू मीन टू से कि तुमने बाहर जाकर मेरे टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल में से पानी पिया? नहीं, मैं तो वो एक्चुअली किचन राइट में है मिसेस शेरगिल। हाँ राइट, किचन राइट साइड में ही है, पर वो क्या है ना, मैं भूल गई थी, I mean, भटक गई थी। ये घर नया है ना मेरे लिए और मैं नई आई हूँ उस घर में, और ऊपर से ये घर इतना बड़ा है तो नॉट इंटरेस्टेड। ओके फाइन। तुम्हें तो ढंग से झूठ बोलना भी नहीं आता। मैं झूठ नहीं बोल रही। पानी लेने गई थी ना मिसेस शेरगिल? हाँ मिस्टर शेरगिल। पानी कहाँ है? पानी पी लिया, लेकिन पता नहीं कहाँ गई थी? अब सच बताओगी? हाँ बताऊंगी, लेकिन पहले आप बताइए, आपके साथ जाने के बावजूद मुझसे शादी क्यों की? गुड नाइट मिस्टर शेरगिल। तुम आज के दिन भी फुल टू दुल्हनिया। I mean, शादी तो कल थी ना, तो तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ये पूरा बहुरानी का अवतार? वैसे तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत प्रिटी, लेकिन आज के दिन ये दुल्हन का श्रृंगार, ये नवलखे का हार, इसलिए लगाना पड़ता है, खासकर आज के दिन कुछ ज्यादा ही। आज सुबह सुबह हमारी मुंह दिखाई की रस्म है। ओह यस, मैं तो भूल ही गया। वैसे तुम्हें नहीं लगता आज तुम थोड़ा कम? ओह यस, ओह नो। वैसे तुम पहले लड़के होगे जिसकी मुंह दिखाई की रस्म एकदम जमकर होगी। कितना मजा आने वाला है। Just wait and watch. Wait, 1 second. Final touches. अब मैं तैयार हूँ। अब मैं चुपचाप घूंघट पहन के नीचे चली जाऊंगी, फिर मुंह दिखाई की रस्म शुरू होगी, लोग मेरा घूंघट उठाएंगे, मेरी शक्ल देखेंगे, तुम्हारा चेहरा देखेंगे। देखने दो, माई माँ आंटी, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी मॉम, सबको मेरी शक्ल देखने दो, किसकी शादी किसके साथ हुई है। असली तमाशा तो रस्म के बाद होगी और मैं चुपचाप बैठ के सब देखूंगी। डांट फटकार, सवाल जवाब, हंगामा, एटम बॉम्ब, सब तुम पे गिरेगा। सो मिस्टर पति परमेश्वर, तुमने जो गड्ढा खोदा है ना यहाँ पे, अब तुम खुद इस पे गिरो। एंड यस, घर के बारात के पटाखे झेलने के लिए प्रिपेयर। प्रिपेयर। किसी भी लड़की के अरमानों के साथ, उसके सपनों के साथ उसका दिल तोड़ना, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा शादी एक लड़की की लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। उसको तुमने ऐसे हल्के में ले लिया, मजाक बना के रखा है। आई विश जिंदगी ऐसी हो तो ऐसी किस्मत ना हो, और अगर ऐसी किस्मत हो तो जिंदगी ना हो। डी सुनो। डोंट टच मी। ओके। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुमने जो कहा ना, गुस्सा, डांट फटकार, वो उन सब हवालों से मैं आज बच जाऊंगा। What? हाँ, ये रक्षित तो मेरा बड़ा भाई है, तो उसके दुल्हन की मुंह दिखाई तो पहले होगी ना। तो तुम्हें क्या लगता है रक्षित तुम्हें शाबाशी देगा कि वाह मेरे छोटे भाई, कितना अच्छा काम किया? रक्षित खुद तुमसे अपसेट है कि नहीं? इसका मतलब चारों तरफ से सिर्फ तुम्हारी जान अटकी हुई है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला है। तो अब अकेले अपनी इस जान के साथ खेलो, मजे करो, ऐश करो, जो करना है करो। Get a damn and happy मुंह दिखाई।
क्या खेल खेला तूने? हाँ, हाउ डेयर यू डू दैट टू मी? सुनो, मैं बस ये चाहती थी क्या चाहती थी? कि तू रक्षित से शादी करना चाहती थी, यही ना? वो तो मुझे पहले ही पता चल गया था जब तू बबल्स में लिपटी हुई भीगी बिल्ली की तरह बाथरूम से बाहर निकली थी और सीधा उसके ऊपर अटैक की थी। डिडंट आई टेल यू दैट? तूने क्या बोला? नहीं मुझे पसंद नहीं है, मेरे टाइप का नहीं, माय फॉल्ट। उसके बाद तूने क्या किया? तूने शिखर के साथ जाकर शादी अनाउंस की। गिरी हुई लड़की है। हाँ, तूने मुझे इमोशनली अटैक किया। क्या कहा कि मेरी मम्मी चाहती कि मैं उनका दिया हुआ लहंगा पहनूं ताकि तू मेरा रेड एंड व्हाइट लहंगा खुद पहन ले, और रक्षित से इतनी बड़ी गलती हो जाए वो सोचे कि तू डी और तुझसे शादी कर ले। तू इतनी गिरी हुई लड़की है। हाँ, क्या क्या अब रो क्यों रही है? तू तो वही चाहती थी ना जो तुझे चाहिए था। नहीं दिखा, मेरी बात तो सुन, मैंने क्यों किया? क्यों किया तूने? है कुछ जवाब तेरे पास? तू नहीं बोल सकती क्योंकि तेरे पास कोई जवाब नहीं है। तू रक्षित से शादी करना चाहती थी, दैट इज फाइनल, राइट? नहीं यस, तू एक न्यायती धोखेबाज घटिया और गिरी हुई किस्म की औरत हो। तुम पे तो कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट तुम पे विश्वास करना मतलब धोखा करना। तुम्हारा तो नाम ही धोखा रख देना चाहिए। Shut up. You know what? तुम जब मुझे तैयार कर रही थी ना, 1 मिनट के लिए मैंने सोचा था कि ये मिस पीए शायद इतनी बुरी नहीं है जितनी मैं सोचती हूँ, लेकिन तुम तो बहुत ही घटिया और गिरी हुई निकली। आज के बाद अपना एक घटिया चेहरा मुझे मत दिखाना। वैसे भी अभी नीचे चेहरों की दिवाली लगने वाली है, बड़े बड़े बम फूटने वाले हैं। मैं तो सिर्फ बैठ के तमाशा देखूंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।